या फिर लाइट खुराक हो। हमें उस रोज़ कहीं बाबा याया खान साहब से बात हो रही थी तो वो कहने लगे खाना बड़ा आसान है, उसको हजम करना जो है ना वो है असल बात। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं, वो पढ़ना जो है अगर उसने बाहर बिजलियों की तरह निकलना शुरू कर दिया तो फिर तो इसका मतलब आपको हजम नहीं हो रहा, डुल रहा है, ये मग है ना, इससे ज़्यादा जाएगा गिर के बाहर आ जाएगा, कहेंगे कैपेसिटी। तो हमारे अब्बा जी कहते थे कि थोड़ी सी बहुता पै गया। तो मुझे लगता है कि वो भी एक चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी कोई खूबसूरत बात कर दी है कि आई फील सो ग्लैड, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड कि इंशाल्लाह हम आपको अपने समर फैमिली में देखेंगे और आपको मिलते भी रहेंगे और रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव रोज़ समर की स्क्रीन पर आप मौजूद होंगे। हम सहर और अफ्तार में इंशाल्लाह वो होगी मुलाकात। और मुझे लगता है जो ख़ास तौर पे सहरी का जो टाइम है, दोनों ही वक्त दिस इज़ सो अमेजिंग। आप ये देखो कि फजर से जब रात ढल रही होती है दिन में, और मगरिब के वक्त जब दिन ढल रहा होता है शाम और रात में, तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यही तब्दीली और कबूलियत का वक्त भी होता है। कभी याद हो अम्मा, मुझे याद है अफ्तारी के वक्त में ना, वो कोई आधा घंटा पहले जब वो पका रही होती थी, वो कुछ कर रही होती थी ना, वो बोलती बहुत कम थी। वो या वो कुछ पढ़ रही होती थी या वो खुद भी कहती थी कि भाई हाँ नहीं ये नहीं ऐसे करो, अगर आप आए हैं स्कूल से या कॉलेज से तो असर तक सोएं और फिर जाग जाएं, कुछ इस तरह का वो एक मामूल। तो वो मुझे वो ऐसी आता है ना जहन में कि क्या अम्मी क्या करती हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं ना, कनेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू और आपके थ्रू लोगों से बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ कि नहीं ठहर जाए, मैं बुशरा से बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो वो भी ये कहती थी कि भाई ठहर जाओ इस वक्त ज़रा, वो जिसको हम हॉटलाइन भी कह देते हैं, दो वेलों का एक वक्त, बहुत वो एक हाँ वो है, वो तब्दीली का वक्त वो कहते हैं उसको। तो वो ये जब पहर आपको मिल जाए, फिर आप ज़रा उससे पहले भी आ जाएं, जो हमसे तो सुबह नहीं उठा जाता, तो वो जो तहज्जुद पे जिन्होंने अपनी मामूल बनाए होते हैं, जो तहज्जुद को फजर के साथ मिलाने वाले लोग हैं, तो इस बहाने उनसे कहीं मिलने का वो एक मुलाकात हो जाती। वो कहते हैं ना वो उठ फरीदा सुतिया तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। मतलब ऐसे ही है ना कि भाई हुआ तो आप, नो डाउट जिसकी लक लग गई, इट इज लाइक दैट। बिल्कुल ठीक बात किया आपने। वो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है। और है अब बाहर का मौसम, या जैसे लाहौर में रेस कोर्स में आप जाएं, जब वो जश्न बहारा के फूल और वो खिले होते हैं, तो कोई एक सवाल कर सकता है कि भाई ये बाहर ही में क्यों खिलते हैं फूल। बस आई थिंक सेम अप्लाइज टू रमज़ान, कि वो जो जितनी वो है ग्रोथ आपकी, जैसे बड़ी डिबेट हुई कि यार ये रोज़े की या जितना अगर आप भूख भी कहें, वो कहाँ से आ जाती है ताकत, आम वक्तों में नहीं आती, कुछ है समथिंग स्पेशल इन द एयर। आपको कुछ देयर आर वाइब्स होती है, एनर्जी होती है, कुछ होता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द एयर, और वो वाकई यूनिवर्स कनेक्ट करती है। कुछ होता है जो आपको पैरेलल यूनिवर्स भी आप ले लें, बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें जो है ना, साइंस भी इसको, और सबसे कीमती लोग बुशरा में वो होते हैं जो नहीं दिखते टेलीविज़न पे, उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं आती, लेकिन वो रोज़ाना रिज़्क़े हलाल कमाते, मेहनत करते, खून पसीना बहाते, सुकून की नींद सोते हैं, गोलियां वोलियां उन्हें नहीं खानी पड़ती नींद की, कुछ वो नहीं चाहिए होती। और वो उनसे अगर आप मिले और उनसे कहें ना दुआ के लिए, इस पर एक और भी वो एक आ जाती है ना डिबेट की, वो कहते हैं यार वो छड्डो जी अन्ना ने की करनी, अन्ना नू तो अपनी नहीं लगी हैं दुआवां। तो हम अमूमन ना ज़ाहिरन में इससे हिसाब लगा लेते हैं, जैसे दाढ़ी है तो नहीं है, और अगर नहीं होगी नो, ये बहुत आप इसी से मुझे लगता है बहुत अहम चांस मिस भी कर जाते हैं, इसी पे शायद ये हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल वो जो अंदर का हाल है वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है। मैं एक बार इसी तरह एक प्रोग्राम था, आई रिमेंबर, आई थिंक जियो पे शायद हम कर रहे थे, आलिम ऑनलाइन पहली बार जब किया, तो वहाँ वो एक स्कॉलर बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर नीयत का हाल जानने का कोई डिटेक्टर आया है कि उसमें से आप गुजरे तो आवाज़ आई टी टी, तो वो मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तक ये डिटेक्टर नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि ये कहाँ से बात आ रही है, किस लिए है, किस लिए कर रही है। खुदा न खास्ता इसमें वो वाला एलिमेंट है नाउजुबिल्ला दिखाने का है, या ये आपकी वो। और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू अ ट्रांसमिशन टेलीविज़न की, तो अब आप देखें ना, ये पॉडकास्ट हो रहा है, ये 2 माइक्रोफोन, आप वहाँ बैठी हैं, इधर कैमरा, ये सब लोग हैं, लाइटिंग हुई हुई है, द होल टीम। जो बज़ाहिर दिखने वाले हैं उनकी वाह भी हो जाती है और उनकी खिंचाई भी हो जाती है, लेकिन जो नहीं दिखते तो उनका उस तरह जिक्र नहीं होता। तो मुझे याद है, हम इसी तरह हमारे सैयद ज़ैगम शाह साहब थे, तो
साथ में उनके जा रहा तो डिफेंस अभी मेरे ख्याल कि 14-15 बरस पहले की बात है। तो वहाँ कोई घर था बड़ा खूबसूरत सा, तो वो शाह साहब कहने लगे नूर है, मकान देखे है कितना सोहना है। मैंने कहा हाँ जी बहुत बड़ा अच्छा बना है। कहने लगे देख जिदे ते खलोता है ओदी नहीं को गल करता, बुनियाद तो नजर ही नहीं आती, वो तो नीचे दैट्स इट। वो जो आपको बाहर फसाड नजर आ रहा है आप कह रहे वाह पिक्चर पे चले जाते हैं, हाँ, अंदर लेकिन के जिस हाल पे वो नहीं खड़ा देखते है आप, हाँ। वो तो असल है। अंदर के तो हाल वो ही नहीं कितनी उसके अंदर एक गहराई थी। गहराई भी है और छुपा हुआ भी है। तो ये जो दिखना और छुपना है, ये जो छुपने वाले लोग ज़ाहिर और हैं बातिन। असल वो होते हैं। दिखने विखने वाले तो दिख ही जाते हैं, जो छुपने वाले हैं ना, मुझे लगता है छुपना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे खुशबू होती है, जैसे खुशबू का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। मुझे ये बताएं आपका अल्लाह से ताल्लुक कितना मजबूत है, और सूफीज़म आपने कब ज्वाइन किया? मुझे इज़्म का तो पता ही नहीं है, आप जो कह रही हैं, और वो ये तो आपको कोई भला आदमी जो इस शोबे को समझता हो वही बता सकेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह से ताल्लुक़ इस तरह ही है जैसे अम्मी मेरे ख्याल जब गोद में खिला के वो अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूँ ही देता है तू यूँ ही पाली, तो वो शायद तारुफ से वैसे तो वो रहम मादर में ही शुरू वो एक हो जाता है, लेकिन वो बस उससे माफ़ी के ही खासगार रहते हैं और उसको कहते हैं कि बस अपना मेहर कर दे। मैम आई रिमेंबर एक बार हम PTV नाइट टाइम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उसमें ना वो लाइव होती थी, तो उसमें जो हमारे पास वो था वो 7 सेकंड का उसमें गैप होता, तो वो दौर भी मुशर्रफ साहब का दौर था, तो वो था कि भाई को नारा ना लग जाइए, वो तो हमने वो एक वो रखा हुआ था। तो उसमें एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ। हम सारे ज़रा लेट से हो गए। तो एकदम उन्होंने कहा कि आपको पता है ये आपकी ये बात लोग सुन और देख क्यों लेते हैं? अब मैं वही 7 सेकंड का, तो मैंने कहा यार मैं उस पर, तो मैंने कहा नहीं सर आप ही बताइए कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आप सलाम भी पेश करें सर, आप तो बड़ी मुतबरक जगह पे हैं। तो वो कहने लगे, और वो मेरे गूज़ बम्स अभी भी होते हैं, वो ऐसी वो आती है, वो कहने लगे देखें अल्लाह ने आपके और देखने और सुनने वालों के दरमियान भरम और शर्म के पर्दे हायल किए हुए। मैं तो ऐसे ना, और मैंने उनसे कहा इसको दोहरा दें आप दोबारा। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो बंदा जिस जोगा भी है वो वी नो इट वेरी वेल, मैं कौन हूँ, क्या कितने जोगा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो अगर वो कोई वो होती है तो वो किस वजह से, वो ये कि फिर खामी पे नज़र नहीं पड़ती, वो बदबदी खूबियाँ ढूंढ लेते हैं। और ये वाला सिलसिला कुछ होता माँ की तरह का ही है। जैसे अब तो आपको मेरे सर पे बिल्कुल ही बाल नहीं दिख रहे, तो जब ये बहुत कम हो रहे थे तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी ए देख तेरी तरह लोगों ने भी बाल करा लेने। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया? कहली नहीं हुण यही चलता है। तो वो तो उसको तो बेटा अपना चांद लगता है ना माँ को, तो वो जो 70 माओं वाला प्यार करता है, आप सोचे वो कितना अजीम वो फिर कैसे करता होगा। तो वो कैसे आपके ऐब आपके कज लेता है ना, आपकी चीजें ढांप लेता है, छुपा लेता है, सोच भी नहीं सकते। तो वो फिर वो ये इसमें तो हम यही खास तौर पे भी उससे गुजारिश भी है, अर्जी भी है, बिनती भी है कि बस वो मेहरबानी करे और अपना करम फजल फरमाए। बेशक, और आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक आपने बहुत प्यारी बात की कि देखिए हम अपनी सबकी अल्लाह माँ बाप को सलामत रखे। आप सोचे कि माँ जो है वो कितने ऐबों पे पर्दा डाल देती है, कितनी बार माफ़ कर देती है, और कितनी वो मतलब कि सॉफ्ट होती है हर मामले में। और आप सोचिए अब 70x कर ले, 70 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर वो हस्ती कितनी अजीम है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि अम्मी कहती थी माँ को सब पता चल जाता है, सब पता होता मेरे को ना लुगाई माँ को सब पता लग जाता है कि वो सारे हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे मेरी 2 आंखें पीछे भी हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ूंगा ना तो ये मत समझना मुझे पता नहीं लगे। अच्छा फौरन आता था ये क्या ख्याल, तो वो और वो हो भी जाता था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो समीउ अलीम है, वो जो सत्तारुल अयूब है, वो जो सुनने और माफ़ करने वाला है, और वो जो बेशक माफ़ उसे हम कहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे इसलिए कि वो माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन बुशरा आप यकीन करें, आप भी शायद इसमें से गुजरी हो, बड़ी मुश्किल होती है बाज़ वक्त माफ़ करने में,
इसलिए कि आपको अपनी तकलीफ़ इतनी बड़ी लगनी शुरू हो जाती है कि नहीं मैं कैसे करूं, तो फिर वो वासिफ साहब वो कहते हैं कि माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाए। बेशक, अगर भी आप एक रहम की उम्मीद रखते हो तो फिर आपको भी अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा दूसरों के लिए। बिल्कुल ठीक। और वही ज़ात जो रहीम है वो जलाल भी है बेशक। हाँ ऑन दी वो अदर साइड। लेकिन वो ये ना कि वो जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, तो वो तो बेशक बेशक, कुछ ये भी सो नहीं। राइट। और आप जैसा गुमान करें तो हाँ आपको खुदा ये वैसा मिलेगा। वो कहता है फिर कि आप आप गुमान जैसा मुझे करें आपको तो वैसे ही मिलेंगे। मतलब जैसे गलती के बाद किसी भी बंदे का अल्लाह से राब्ता की मिसाल ऐसे दी कि जैसे अगर कोई बच्चा मेले में खो जाए और वो बिछड़ के भाग कर अपनी वालदा की तरफ आए तो वो क्या शिद्दत होगी लिपट की, तो उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह को वो पसंद आती है जब कोई बंदा दौड़ के आता है। वो कहता है मैं तुम 1 कदम आओ मैं 10 कदम 10 कदम आऊँगा। आऊंगा बेशक। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि अभी अब हम वहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना, जैसे आपका पॉडकास्ट भी चलता होगा, वो कहते होंगे ये देखें अब रमज़ान आया ना तो इन्होंने देखें कितनी अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी, सारा साल क्यों नहीं ख्याल आना। नहीं क्यों नहीं अल्लाह। मगर नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, लेकिन हम पे भी, लेकिन इसका भी मैं फिर ये कहूँ कि बाहर तो बाहर ही के मौसम में आएगी ना, उसका चार्म भी उसके वही वो है और चार्म भी स्ट्रीक्स, वो वो एक है। ऑटम से वो समर तक का सफर तो है, लेकिन वो जश्न बहारा जैसे वो मुझे याद है जून में किसी ने कहा यार गर्मी बड़ी है, तो मैं कहा जी जून से नहीं उड़ी तो वो कदों उड़ी। चांद रात का मजा चांद रात को ही है। वो तभी ईद हो का वो तभी नए हो। कपड़े पहनने का जो हाँ, मजा है तभी वो हो, ईद के दिन ही है। उसी में ही है, वो उसी में ही है। अमेजिंग। तो वो मुझे फिर भी ये लगता है कि आई थिंक ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका एक साल को रिकलेक्ट करने का टाइम अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा गौर करें कैसा रहा, क्या हो रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं। मतलब अभी भी जब जैसे मैं टेक्निकल स्टाफ, हमेशा मुझे ये रहता है कि हमारा जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम करते हैं वो असल काम करते हैं। असल काम वो है, ये लाइट क्या है, ये इसका सब शेड कुछ ना ना पड़े, होता ये तो हम इधर ना माइक्रोफोन है, बैठे होते। आवाज़ जाएगी कैसे जाएगी, You're right. लेकिन कितने अनसंग हैं वो, मतलब वो क्रेडिट्स तो आ जाते हैं या कहीं आते होंगे या नहीं आते होंगे, लेकिन उनका काम उनका क्रेडिट होता है बहुत फिर। बड़ा काम है।